क्राइसिस आया है, उसके चलते थोड़ी समस्या हुई है। लेकिन सवाल खाद का है। अब खाद हमें आज तक 4 लाख मैट्रिक टन की आवश्यकता होती है और आप 1 लाख 2 लाख मैट्रिक टन देते हैं, तो ये तो गड़बड़ होगा। अब एक चीज़ बताइए, जितना खाद किसान को मिलता है, सबके घर गैस सिलेंडर भी तो है, तो गैस सिलेंडर को तो दिक्कत नहीं होता है, खाद को काहे दिक्कत होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। आज दिन मंगलवार है और आज के दिन आरजेडी पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाता और आज बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजित जनता दरबार में पहुंचे थे और जो तमाम फरियादी हैं उनके फरियाद सुने। और वहीं बात करें तो उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उनसे जब पूछा गया कि अभी मौसम है किसानों का, तो खाद का क्या व्यवस्था है और बीज का क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा हमें खाद नहीं दिया जाता। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने खाद हमें चाहिए उतने खाद हमें केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। क्या कुछ करें कुमार सर्वजित, पहले सुनिए उनकी बातों को। और मैं समझता हूं कि लोगों को बड़े पैमाने पे इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और चूंकि यह जनता दरबार है और इसमें सरकार के मंत्री बैठते हैं, और अगर हम लोगों के कहने पे ज़िला में सुनवाई नहीं होती है तो ये गंभीर मामला उठता है, तो फिर अधिकारी पे कार्रवाई होगी। तो जो उचित है, जो न्याय संगत है, जो संविधान के दायरे में है, इस तरह का कोई मामला आता है तो हम लोग तुरंत उसको न्याय देने के लिए जिला से लेकर के मंत्रालय तक को सूचना करते हैं। सर, विभाग को लेकर भी कुछ सवाल, कृषि जैसे कि रबी फसल का मौसम है, बीज वगैरह को लेकर के क्या कुछ अलग से सुविधा की है? कई जगह खाद का किल्लत भी दिख रहा है। देखिए, बीज का जहाँ तक सवाल है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीज का जो हमारा बांटने का जो कार्यक्रम है वो पहले से यह तय किया हुआ है कि पहले और पहले पाओ। तो जो लोग पहले आवेदन करते हैं उसके हिसाब से हम लोग जो हैं ज़िले में बीज को भिजवा देते हैं। थोड़ी किल्लत हुई बीज गेहूं का, चूँकि ये क्राइसिस है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के पूरे देश और दुनिया में क्राइसिस आया है, उसके चलते थोड़ी समस्या हुई है। लेकिन सवाल खाद का है। अब खाद हमें आज तक 4 लाख मैट्रिक टन की आवश्यकता होती है और आप 1 लाख 2 लाख मैट्रिक टन देते हैं, तो ये तो गड़बड़ होगा। अब एक चीज़ बताइए, जितना खाद किसान को मिलता है, सबके घर गैस सिलेंडर भी तो है, तो गैस सिलेंडर को तो दिक्कत नहीं होता है, खाद को काहे दिक्कत होता है। तो भाई जितना डिमांड है, अगर आप उतना खाद हमको दे दीजिएगा तो गड़बड़ होगा, केंद्र सरकार ब्लैक होगा, नहीं ना होगा। अब गैस सिलेंडर याद है ना आपको, कितना दिक्कत होता था किसानों को, बेचारे गांव में रहने वाले लोग सुबह से शाम तक लाइन लगाते थे। महंगा हो गया तब भी अब सबको मिल जा रहा है ना। तो हम तो कहते हैं कि खाद की प्रक्रिया अच्छा कराओ और हिंदुस्तान के सभी राज्यों को डिमांड के अनुसार सही समय पे, अभी हमको यूरिया की ज़रूरत है और यूरिया आप दीजिएगा जनवरी में, तो हम क्या करेंगे उसको लेकर। और जब मैं कहता हूँ कि सह समय केंद्र सरकार खाद नहीं दे रही है तो मिर्चाई लग जाता है। तो मिर्चाई लगना अच्छा है कि किसानों को जो ज़रूरत है वो दे देना अच्छा है। हमसे आप कोई सवाल करिएगा, अगर हम उसको पूरा नहीं करेंगे तो मैं तो कहूँगा ना कि हम सुधार करेंगे। हम कह रहे हैं कि खाद नहीं पूरा आ रहा है, तो कल देखिएगा आप मेरा बयान जारी करिएगा, कल से इतना आएगा। अरे भैया काहे को बकबक करते हो, दो खाद दे दो, किसान गरीब है बेचारा को खाद ज़रूरत है, दीजिएगा तो कोई हल्ला करेगा। यही है। सर, एक सवाल है, तो आपने साफ तौर पर सुना कुमार सर्वजित का। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा है कि जितने हमें खाद चाहिए उतने नहीं मिलता है। बात करें तो गैस महंगी है, लेकिन गैस तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन खाद हमें केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, जिससे किसानों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।